अस्सलाम वालेकुम जी। एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं। ये वीडियो जो है आपको आपकी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है, यानी कि जो आपकी वेबसाइट है इस सॉफ्टवेयर की, उसका कंटेंट कैसे चेंज करने के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। आप जब भी ये सॉफ्टवेयर जब भी ये वेबसाइट ओपन होती है या जब भी लिंक ओपन करते हैं, तो आपको इस तरह का होम पेज आता है, जिसमें ये एक बैनर आ रहा होता है कि डिफ़ॉल्ट तस्वीर आती है। ये कुछ कंटेंट आता है, नॉर्मली क्लाइंट्स का ये होता है कि जी ये कंटेंट कैसे चेंज होगा। आप रीड मोर पे जाते हैं, इस पेज पे आ जाता है, तो यही कंटेंट हो रहा होता है। नीचे ओपनिंग आवर्स हैं, वो कैसे चेंज होंगे, ये वाला कंटेंट कैसे चेंज होगा। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट कि ये चेंज कैसे होगा। तो आपके पास डैशबोर्ड के अंदर नीचे जाके एक ऑप्शन होता है मैनेज फ्रंट एंड के नाम से। आपको इस पे आना है और आपको अबाउट स्कूल में जाना है, ठीक है? अब जैसे ही आप अबाउट स्कूल पे आएँगे तो अबाउट स्कूल का जो कंटेंट है और जो इमेज है, वो यहाँ पे आ जाता है। अब लेट्स सपोज़ हम कुछ कंटेंट ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। अब हम इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे, इसको अपडेट कर दिया मैंने, ठीक है? इस तरह ही आपको अच्छा अब ये जो है बेसिकली टेक्स्ट एडिटर है, तो आप इसको टैब बोल्ड और ये वो आप ये सब सेटिंग्स कर सकते हैं। जस्ट हैव टू प्ले विद इट। फिर मैं इसको वापस चेंज कर देता हूँ। अगर आपको इमेज चेंज करना है तो इमेज का बताया गया कि इतनी विड्थ यानी कि 600 विड्थ और 600 हाइट की जो इमेज है वो आप अपलोड करके अपडेट कर देंगे। सपोज़ हम इसको अपडेट ही कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब जो है आपकी वेबसाइट का कंटेंट चेंज हो गया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अबाउट सेक्शन है, रिफ्रेश किया, ये देखें, ये अब आपका कंटेंट चेंज हो गया है। आप होम पे चले गए, होम पे भी ये कंटेंट चेंज हो गया है। अच्छा, और साथ ही आपका जो फुटर के अंदर कंटेंट था अबाउट का, ये वाला, ये भी चेंज हो गया। ठीक हो गया जी। तो इस तरह हो जाता है। प्लस दूसरा होता है कि ये जो ऊपर है जहाँ पे हमारे ये ब्रांडिंग आ रही है, ब्रांडिंग चेंज करने का तरीकाकार क्या है, इस तरफ आ जाते हैं। आपको फिर फ्रम मैनेज फ्रंट एंड में स्लाइडर में जाना है। आप स्लाइडर पे जाएँगे, आप ऐड पे जाते हैं, आप कोई भी कैप्शन लिखते हैं, वेलकम टू माय स्कूल, और आपको कोई इमेज अपलोड करनी है। तो हमने एक इमेज सर्च कर लेते हैं कोई भी रैंडम। लेट्स सपोज़ हम ये इमेज की है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन चेंज है, तो लेकिन और इमेज देख लेते हैं जी। इसको हम एज़ जेपीजी ले लेते हैं। खैर, तो आपको जस्ट इधर कैप्शन डाल के सबमिट करना है। जैसे ही आप इमेज चेंज करेंगे, तो आपका ये जो है होम पेज है, ये इसका कंटेंट चेंज हो जाएगा। अच्छा, फिर होता स्लाइडर है, तो आप इधर मल्टीपल एंट्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि एक एंट्री, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो आप जितनी एंट्रीज़ करेंगे वो स्लाइडर के फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, प्लस अब तीसरी चीज़ आती है, आपको ओपनिंग आवर कैसे चेंज करने हैं। तो आपके पास सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन मौजूद होता है ओपनिंग आवर्स का। आपको यहाँ से जिस तरह मेरे लेट्स सपोज़ हमने मंडे कर दिया, 3 कर दिया, ठीक हो गया। अब जब मैं जाके अपने स्कूल पे देख रहा हूँ, मंडे का तो ये टाइम चेंज हो गया, तो आप ये चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी अनाउंसमेंट में न्यूज़, नोटिस, हॉलिडेज़ आ जाते हैं। आप सेम यहाँ पे आपके पास अनाउंसमेंट का मॉड्यूल होगा। यहाँ पे नोटिस, न्यूज़, हॉलिडे है। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे कोई भी हॉलिडे ऐड कर देता हूँ। टाइटल है अ, ये किस डेट से है जी, हमने 25 दिसंबर से डालनी है। 25 दिसंबर से 25 दिसंबर है। स्कूल विल बी ऑफ दिस डे, और इसको इस व्यू ऑन वेब को येस कर देते हैं। करके सबमिट किया। अब ये देखिए हमने हॉलिडे में ऐड किया है। तो मैं अनाउंसमेंट में जब हॉलिडे ओपन करूँगा,
तो ये देखें मेरा कार्ड डे के बारे में ये आ गया। अब मैं इसको जब रीड मोर करूँगा तो ये इसकी ऐसे जो है वो डाटा आ जाएगा। अच्छा, सेम गोज़ फॉर अगर मुझे अनाउंसमेंट के अंदर कोई नोटिस ऐड करना है, ठीक है। अब दो तरह के नोटिस हैं, आप ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस कर सकते हैं, लाइक सॉरी ऑन वेबसाइट और ऑफ वेबसाइट हो सकता है। ये रहता है नोटिस ऑफ पेपर कैंसिलेशन, ठीक है। डेट डाल दी हमने यकम की। नोटिस फॉर, अब ये ऑल के लिए सुपर एडमिन एडमिन है, ये आपके राइट्स हैं बेसिकली, आप इसको ऑल कर सकते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स, ये जो है ये बेसिकली डैशबोर्ड में देखने के लिए, अगर डैशबोर्ड के अंदर जो है अगर आप चाह ये रहे हैं कि आप मतलब फॉर एग्जांपल आप क्रिएट कर रहे हैं कि आपके सिर्फ स्टूडेंट्स देख सकें और वेबसाइट पे भी ओपन ना हो, अगर आप ये चाहते हैं तो आप इसको नो कर दें। अगर आप चाहते हैं कि सब देख सकें और वेबसाइट के ऊपर भी हो तो आप इसको कर दें ये, ठीक है। इसको मैं नोटिस ऑफ फॉर पेपर कैंसिलेशन करके फिर सबमिट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम अनाउंसमेंट के अंदर ही नोटिस में आ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे नोटिस आ गया, नोटिस फॉर ऑल आ गया। अच्छा, इसको अगर हम एडिट कर देते हैं और इसको ऑल की जगह हम स्टूडेंट कर देते हैं, सेव कर दिया। अब ये देखें नोटिस क्या होगा, ये आ गया नोटिस फॉर स्टूडेंट्स कि ये स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इसको बड़ा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो थी हमारे पास अनाउंसमेंट के अंदर की तरफ आ जाते हैं, जो कि है हमारे पास न्यूज़, ठीक है। सेम वही तरीका है, आज की डेट है, कोई इमेज अगर आपको अपलोड करनी है, न्यूज़ करनी है, ठीक है गया। ये इस व्यू ऑन वेबसाइट मैंने यस किया, शो करवा दिया, कर दिया। अब मैं जब अनाउंसमेंट में जाकर न्यूज़ पे जा रहा हूँ तो ये देखें ये ऐसे न्यूज़ हमारी शो हो गई है। रीड मोर करेंगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। इमेज अपलोड नहीं की है, नहीं तो इस तरह इमेज आ जाती। अच्छा, अब इसको मैं एडिट कर देता हूँ, एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था और मैंने इसको नो करके अपडेट कर दी है। अब अगर मैं न्यूज़ डिटेल पे जाऊँगा, ठीक है, तो अब अनाउंसमेंट में न्यूज़ के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि है। अच्छा, उसके बाद इवेंट और गैलरीज इसकी तरफ भी आ जाते हैं। यहाँ ही आपके पास इवेंट का मॉड्यूल है, ठीक है, ऐड किया हमने और इसको कर दिया हमने लेट्स सपोज स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इवेंट फॉर ऑल इवेंट प्लेस स्कूल प्रेमिसेस फ्रॉम डेट टू डेट, जो भी इमेज डालनी है, ठीक होगी जी। उसके अलावा नोटिस, अगर मुझे नोट डालना है, इस व्यू ऑन वेब करना है, मतलब ये सारे मॉड्यूल सेम है। यू जस्ट नीड टू नो कि आपको किधर। अच्छा, मैंने ये जो है इवेंट ऐड कर दिया है। अब जब मैं इवेंट पे जा रहा हूँ तो ये मेरे पास ऐसे इवेंट आ रहा है, ठीक है। इसको मैं जब ओपन करूँगा तो इस तरह शो हो जाएगा। अच्छा, अब मैं गैलरी पे आ जाता हूँ, गैलरी भी आपको एक दफ़ा दिखा देते हैं, ठीक हो गया जी। यहाँ पे ये मीडिया गैलरी के नाम से आता है, आप गैलरी पे आ जाएं। मैंने यहाँ पे ऐड किया, टाइटल है स्पोर्ट्स फेस्टिवल, कॉपी किया, सॉरी इधर व्यू ऑन वेब किया, ये मेरा स्पोर्ट्स फेस्टिवल क्रिएट हो गया है। अच्छा, अब ये मीडिया गैलरी क्रिएट हुई है मेरी जस्ट, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गैलरी में एक मीडिया गैलरी क्रिएट हो गई है स्पोर्ट्स फेस्टिवल के नाम से। अब इसके अंदर मैंने तस्वीरें दिखानी कौन सी, मैं मीडिया गैलरी में गया, मैं गैलरी इमेज में गया, ठीक हो गया, ऐड किया, टाइटल स्पोर्ट्स फेस्टिवल, यानी कि और इमेज अपलोड करूँगा, कैप्शन डालूँगा, सेव कर दूँगा। तो अब हो ये सकता है कि मैं गैलरी यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकता हूँ कि मैं 100 तस्वीरें लगा लूँ, जब स्पोर्ट्स फेस्टिवल पे क्रिएट होगा तो वो आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल, लेट्स सपोज मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ मीडिया गैलरी, गैलरी में आ गया, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, और अब मैंने इसको कर दिया, फिर इसको करके सेव करवा दिया। अब जब मीडिया गैलरी पे गया हूँ मैं, देखें तो हो गई। अब फिर जो मैं वीडियोस सॉरी जो इमेजेस अपलोड की होंगी मैंने, वो उसके अकॉर्डिंगली आने लग पड़ेंगी, इनके हेड के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जब मैंने मीडिया गैलरी में गैलरी इमेज पे जा रहा हूँ तो इस तरह है। और इमेजेस जो है वो देखिएगा ये 4 फॉर्मेट्स जो हैं, ये फॉर्मेट जो है वो सपोर्ट करता है। अच्छा, उसके अलावा आपकी वेबसाइट के ऊपर जो 2-3 चीज़ें हैं, वो टीचर है।
आप जब टीचर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है इज़ व्यू ऑन वेबसाइट, अगर आप येस कर देंगे तो यहाँ पे आपकी टीचर्स की प्रोफाइल आ जाएगी। स्टाफ में आपके यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ की आ जाएगी। एफएक्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। एफएक्यूज़ होते हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, लोग बार-बार पूछ रहे हैं, आप उनके आंसर अपनी वेबसाइट पे देना चाह रहे हैं। उसको मैनेज करने के लिए भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होता है एफएक्यूज़ का। आप उसमें जाके जो है वो ये मिसलेनियस के अंदर एफएक्यूज़ होते हैं। आप एफएक्यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है? व्हाट इज़ द स्कूल फी? स्कूल फी इज़, लेट्स सपोज़ अगर ये है। ठीक हो गया? अब जब मैं एफएक्यूज़ कर गया, व्हाट इज़ स्कूल फी और स्कूल फीस, तो ये इस तरह का आपका एफएक्यू का पूरा सेक्शन जो है वो जनरेट हो जाता है। तो आई होप अब जो है अब आप अपना एक जो बेसिक वेबसाइट है, वेबसाइट को बेसिकली अपने सेटअप कैसे करना है वो अब आप कर पाएँगे। जज़ाकल्लाह।